कब लगा कि उसने भी मुझसे मोहब्बत की है? ऑब्वियसली जब शादी हुई होगा कि बस अब ये मेरा ही है और मेरा ही रहेगा क्योंकि मुझसे शादी की है, औलाद है। वो लम्हा कब था कि जब तुम्हें लगा कि ये बंदा तो मुझसे प्यार ही नहीं करता? एंड वो बड़ा पेनफुल होगा जब आपको लगे कि आप किसी से प्यार करते हो और ये आपसे प्यार नहीं करता। वो लम्हा क्या था जिस दिन तुम्हें ये फील हुआ मथीरा को कि ये तुमसे प्यार ही नहीं करता, मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है? आई डोंट नो कि वो मुझे ऐसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कबूल नहीं करती कि वो, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैं अभी तक उससे ओवर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कबूल भी कर लिया है कि ठीक है नहीं किया, ओवर भी हो गई हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है कि अपनी पसंदीदा चीज़ को इंसान फेंकता नहीं है, तोड़ता नहीं है, उसको डिस्टेंस में है, डिस्टेंस आ गया है। मुझे तो कोई मुनाफा नहीं चाहिए था सामने वाले से, तो चाहे वो वहाँ बैठकर खुश हो या कहीं और बैठकर खुश हो या किसी और के साथ बैठकर खुश हो, खुश है बेहतर है। चाहे तुम खुश हो या नहीं हो। मैंने 5 साल में उसकी खुशी में अपनी खुशी देखी है हमेशा। एंड मिसकैरेज के बाद बहुत डिप्रेशन हुआ, पब्लिकली डिवोर्स से मैं बहुत डर रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मैं मथीरा ही गलत होगी या जो भी गलत। मैं बिलीव करती हूँ कि गलत ना मैं थी ना वो था, शायद वक्त गलत था, किसी ने नहीं छोड़ा, प्यार ने छोड़ दिया हमें। तो इन चीज़ों पर आई जस्ट, मुझे ये लगता है कि डिप्रेशन से इंसान निकलता है। हर चीज़ को ना मैंने पहले मैं मथीरा और उसकी पार्टनर बनकर सोचती थी, अब मैं सोचती हूँ एक थर्ड पर्सन बनकर, और जब इस तरह सोचती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेक सेंस। एंड यू विल ऑलवेज लव दैट वन पर्सन, वो हमेशा रहता है। अच्छा, मिसकैरेज की 2 दफ़ा बात हुई क्या? क्योंकि आई थिंक वो भी एक तकलीफ से गुजरी हो तुम, जो हमें नहीं पता, आज पहली दफ़ा पता चल रहा है। वो उस लम्हे में, उस वक्त में साथ था? वो वक्त बहुत मुश्किल था बिकॉज इट वाज, उस वक्त हमारी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी। मैं लड़कियों को सिर्फ ये बोलूँगी, जितनी भी लड़कियां देख रही है, सोशल मीडिया की लड़कियां, कि जब आजकल की यंग छोटी बच्चियों का ये मसला होता है, जब वो किसी कपल को देखते हैं ना तो वो ये नहीं सोचते, वो नीचे लिख तो देते हैं माशाल्लाह, लेकिन डीएम सीधा बंदे को करते हैं, और उनकी पता नहीं एक जिद हो जाती है किसी के बीच में आना, किसी के बीच में खलल पैदा करना। बट मुझे सिर्फ ये लगता है कि कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक वक्त होता है, ऊपर वाला हर चीज़ का जवाब देता है। एंड आई वाज माशाल्लाह 4 months, बट या नहीं हुआ स्ट्रेस की वजह से। वो काफ़ी मेरे लिए बहुत हैवी टाइम था। डिप्रेशन में जब गई तो ऑनेस्टली दोस्त नहीं थे। तुम मम्मी से तो मिल चुकी हो, मैं खुद एक ब्रोकन हाउस से थी। अम्मी ने हमें बहुत मुश्किलों से पाला है, तो मैं यही कोशिश करती थी कि मेरा घर रहे, पर इट्स ओके। जब कोई ब्रोकन फैमिली से होता है ना, तो लोग कहते हैं कि अपना घर नहीं चलाएंगी, ख़ास तौर पे शो बिजनेस की लड़कियों के लिए। आपकी फर्स्ट 5 शो बिजनेस से सना, उसे सब कुछ छोड़ दिया मार्क्स बनाने के लिए कि मुझे 200% दूँ अपना। ठीक है, आपने 200% देने की तुमने कोशिश की होगी, और ब्रोकन फैमिली की लड़कियां, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक चीज़ से गुजर चुके, तो हम कहते हैं हमारे घर ना टूटे, हम पूरी कोशिश करें, हम अपना 100% दें। वो लड़कियां, और उन्हीं पे बाकी वो डीएम होता है, डायरेक्ट मैसेज जाता है लड़के को, एंड हमेशा लड़का सही होता है, लड़की गलत होती है। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी, लोगों को घर तोड़ने में क्या मजा आता है मुझे नहीं पता चलता, उनको क्या शौक है। किसी के बीच में नहीं आओ, मैं लोगों को यही बोलूंगी। आओ
तो पॉजिटिव होकर आओ। और कोई लेकिन मैं बात बताऊं, बोलो, मर्द वो है, मर्दानगी वो है जो अपनी औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले, उसके साथ खड़ा हो, इनफैक्ट साथ खड़े होने से सामने उसके सामने खड़ा हो कि जो बात करनी है मुझसे करो। ये मेरी बीवी, मेरी बीवी पे उंगली नहीं उठा सकते। मुझे वो मर्द ही नहीं लगता जो अपनी बीवी या जो उसकी पार्टनर है, जो उसके साथ है, उसके बारे में सुने कि अच्छा और बताओ उसने क्या किया, अच्छा वो किस तरह बात करती। वो मर्द नहीं है, उसको खुद पे यकीन होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे नाम के सो कॉल हमारे पास मर्द हैं जी, हम मर्द हैं। नहीं, there are some people that are so they are but like I said that कुछ लोगों को पता है क्या लगता है, हर आजकल डिवोर्सेस कितनी आम हो रही है। It's not लेकिन पता है क्या है, you know what, पता है क्यों? I think my mom told me कि हमने ना हर चीज को बहुत रिलेशनशिप को एक फिल्टर बना दिया है, ठीक है। पुराने ज़माने में ये होता था, मसला है तुम दोनों का, तुम दोनों बैठकर इसी टेबल पर सही करोगे। हमें भी ये सिखाया जाता था, खिलौना टूट जाए उस खिलौने को तमीज़ से रखोगे, कोई नया खिलौना लेने नहीं जाओगे, ठीक है। मतलब रिश्ते, खिलौने, जज्बात, हर चीज़ एक जैसी हो गई है। टूट गई कोई बात नहीं, फिल्टर बहुत तेज़ हो गया है। कुछ बेवकूफ़ लोग मेरे जैसे रह जाते हैं फिल्टर के बहुत पीछे लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ऑलवेज पीपल कीप मूविंग ऑन। एंड कभी कभी उस सामने वाले इंसान को भी नहीं पता हो रहा होता कि वो कहाँ कहाँ जा रहा होता है, जब तक वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से वापस आना बहुत लेट हो जाता है। एक बात पूछूं, कभी कभी मुझे लगता है कि वक्त जो है ना वो सब कुछ बता देता है। मैं सब कुछ, अगर मेरा कुछ होता है ना कि मैं कुछ भी हो, चाहे वो दोस्तों से, चाहे वो फैमिली, चाहे वो कहीं से भी मुझे कोई तकलीफ पहुंचे, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मैंने तुम पे छोड़ा। वक्त साबित करेगा कि हम आपके लिए क्या थे, उस शख्स के लिए या फैमिली के लिए या दोस्तों के लिए।